So good morning my dear students. Yesterday we had discussed the concept of capillary rise action, that once a capillary dipped in a beaker containing water, then what? The level of water rises inside the capillary, right? And the derivation was H is equals to 2S cos theta divided by Rg या R rho G, where S is surface tension, theta angle of contact, R radius of capillary tube, and capital R radius of meniscus, rho density of water, and G acceleration due to gravity. After this, we have to discuss why capillary action happens. Simply कैपिलरी में वाटर राइज क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस. ये तो हमने डेरिवेशन किया कितना हाइट राइज होती है, बट क्यों राइज होती है, देयर मस्ट बी अ रीजन. आप अगर बीकर है, बीकर में वाटर है, वाटर में आपने मर्क्यूरी कैपिलरी डिप किया, देन व्हाट विल हैपन, वाटर का लेवल कैपिलरी में राइज होता है. बट सपोज अगेन यू हैव अ बीकर, उस बीकर में मरकरी है और उस मरकरी में आप क्या करोगे, कैपिलरी को डिप करोगे, देन व्हाट विल हैपन, द लेवल विल व्हाट फॉल. व्हाट दिस, हम लोग वाटर वाला यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक, सो सिंपली व्हाई दिस हैपन, व्हाई दिस हैपन, ये क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. अगेन दिस इज व्हाट द बीकर, हमने इसमें वाटर डाल दिया, दिस इज फुल ऑफ वाटर. ओके, नाउ इसके अंदर अगर हम क्या करेंगे, हमारे कैपिलरी को डिप करेंगे लाइक दिस. ये हमारी कैपिलरी. इनिशियली ऐसा कंसीडर करो कि कोई भी लिक्विड इसके अंदर राइज नहीं. ठीक है, उसको समझो क्यों राइज हो रहा है. इसको समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि कोई भी लिक्विड इसके अंदर राइज अभी नहीं है. सो बट ये है कि कैपिलरी के अंदर जब वाटर एंटर करेगा, सो एट द सरफेस व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वाटर, कॉन्केव मेनिस्कस बना लेगा. ये कल हमने बताया था, बिकॉज यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट is always in this case less than 90 degree. When angle of contact is less than 90 degree, then what will happen, it will be what, shape of concave meniscus. We know, but right now हमने ये consider किया कि कुछ भी यहाँ पर water rise नहीं है. we'll set 3 points, this point and this point. Whatever, if you want to give a name, say x, y and z. If you don't, think, forget about it. But again, as per the property of a liquid, especially a static liquid, all the points are at the same horizontal level. Then what will happen? The pressure at all the points will what? Same. So pressure at this point is P naught, because this is what? Simply exposed to atmosphere. Again this point P naught, and this point is also what? P naught. Correct? Just below this point, जस्ट बिलो, बहुत दूर नहीं, ऑलमोस्ट जस्ट बिलो दिस पॉइंट, हम और 3 पॉइंट्स ले लेते हैं. बहुत करीब, इसके जस्ट नीचे हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं लाइक दिस. ठीक है, 1 2 3. नाउ व्हाट अबाउट द प्रेशर एट दिस पॉइंट, बिकॉज मैं क्या मान रहा हूं, जस्ट ये पॉइंट है हमारा वाटर का, उसके जस्ट नीचे, बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में. सो अगर यहां पर प्रेशर P नॉट है, तो यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा P नॉट. हम वाटर के बहुत ज्यादा नीचे नहीं आए, बिल्कुल अगल बगल में है यहां पर. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस है नहीं बल्कि बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट. तो जो यहां हो गया अप्रोक्सीमेटली यहां पर होगा, तो यहां का प्रेशर भी कितना हो जाएगा P नॉट, क्योंकि इसका प्रेशर P नॉट है तो इसका भी क्या होगा P नॉट. अच्छा, यहां पर भी P नॉट है तो ये भी जस्ट बिल्कुल इसके नीचे.
तो इसका प्रेशर भी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, पी नॉट। बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? द कंसेप्ट बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज एट द सेम लेवल, बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस पॉइंट इज एट कॉन्वेक्स साइड। लुक एट दिस, ये ऐसे बनाया ना मैंने पॉइंट, हमारा मेनिस्कस। दिस इज पी नॉट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस वन। सो दिस वे, ये कौन सा साइड है हमारा, कॉन्केव, एंड दिस साइड इज व्हाट, कॉन्वेक्स। एंड यस्टरडे वी डिस्कस्ड दिस कंसेप्ट कि प्रेशर ऑफ कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स साइड। केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, दिस वन is what, concave, and this is what, convex. This is pressure outside, pressure inside. What was the derivation? Pi minus Po is equals to 2s upon r. This was the case that concave side का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर ये P नॉट कैसा होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। या आप ऐसा बोल दो, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कॉन्केव से कम होता है। कितना कम होता है, 2s by r। तो यहां का प्रेशर इसके कंपैरिजन में माय डियर कितना होगा, P नॉट माइनस 2s by r। इस P नॉट की वैल्यू में से हम 2s by r को जब माइनस करेंगे तब यहां पर क्या मिलता है, हमें प्रेशर मिलता है। इतना समझ में आए? अब यहां समझिए 3 पॉइंट्स थे हमारे, दिस एंड दिस। इसका प्रेशर P नॉट, इसका प्रेशर P नॉट और इसका प्रेशर P नॉट माइनस 2s अपॉन r। तो ये वाला पॉइंट जो है, इसका प्रेशर क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर ये 3 पॉइंट से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, मैंने अभी बताया था सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लेने हैं, इसको हमने मान लिया x, इसको y और इसको z मान लेते हैं। सो x एंड y और z तीनों का प्रेशर सेम नहीं है, क्योंकि ये किस साइड है, कॉन्वेक्स साइड है। तो इसका प्रेशर इन दोनों के कंपैरिजन में कैसा है, कम है। इसका P नॉट, इसका P नॉट और इसका क्या है, P नॉट माइनस 2s। ऐसा मान लो इसका 10 पास्कल, इसका 10 पास्कल और इसका कितना है, 8 पास्कल। तो ये प्रेशर कम है माय डियर, और ये प्रेशर क्या है, ज्यादा है। व्हाट विल हैपन, ज्यादा प्रेशर से वाटर किस तरफ फ्लो होना चाहता है, कम प्रेशर की तरफ। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, ऐसे वाटर जहां पर उसको कम प्रेशर वाले जगह मिलेगी वहां पर क्या होगा, अंदर करेगा, एंटर करेगा, और इस तरफ से प्रेशर, फिर इसके अंदर वाटर इस तरीके से इंक्रीज होते आएगा। एंड यू विल सी दैट, आई रब दिस वन, ओके। सो व्हाट विल हैपन, मैं सिर्फ अभी कैपिलरी बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। दिस विल बी द सिचुएशन। एंड जो यहां पर हमने कंसीडर किया था, यहां पर दोनों साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, यहां कम होगा। सो प्रेशर इसको पुश करेगा यहाँ के वाटर को, और वाटर उस जगह पर जाएगा जहां पर प्रेशर क्या है, कम है। सो ये हाइट धीरे 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 बढ़ती है। सो फ्रॉम दिस लेवल वाटर विल राइज दिस वे। सपोज यहां तक हमारा वाटर, सो दिस इज व्हाट कैपिलरी डाइसेक्शन। इस वजह से कैपिलरी डाइसेक्शन होता है, क्योंकि आसपास का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस प्रेशर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हुआ, ये पॉइंट यहां आ गया, यहां पर आ गया P नॉट, ठीक है, और ये वाटर था इस साइड में, ये हमने y पॉइंट लिया था, और इस साइड में ये क्या है, हमारा x पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, कल हमने डिस्कस किया था। यहां का देखो प्रेशर कितना, P नॉट, कॉन्वेक्स साइड में आ गया तो P नॉट माइनस 2s, तो P नॉट माइनस 2s अपॉन r, और ये हाइट हम मान लेते हैं कितनी है, h है। h हाइट हम नीचे आते हैं तो प्रेशर कितना इंक्रीज होता है, रो जी, जितनी हाइट रो जी h। तो इसमें और कितना प्रेशर ऐड हो जाएगा, रो जी h, करेक्ट। तो P नॉट यहाँ का प्रेशर इससे कम यहाँ का होगा, P नॉट माइनस 2r, h हाइट नीचे है, यहाँ का प्रेशर रो जी h, ये होगा। अच्छा, दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहां था, इन दोनों के लेवल पर था। इनका प्रेशर कितना है, P नॉट, ये भी कल बताया था। तो यहां का प्रेशर भी कितना होगा, P नॉट, मतलब ये अकेला किसके बराबर हो गया, P नॉट, क्योंकि इन दोनों का सेम है। तो यहां से P नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस 2r
2s अपॉन आर उधर चला जाएगा, सो रो जी अपॉन एच इज इक्वल्स टू 2s अपॉन आर. So this is the case. From here we had calculated the value of h. What does it show? Concept here, my dear. This point and this point, these 2 points are having excess pressure as compared to this point. So ये point इतना height achieve करेगा, इतनी हाइट अचीव करेगा कि इस हाइट की वजह से इस पर इतना प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो जितना प्रेशर इन दोनों का ज्यादा है उतनी हाइट ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा और उतनी हाइट पर पहुंचेगा, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा. क्योंकि देखो 2s अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो जी अपॉन एच. तो ये दोनों इक्वल हो गए, इस हिसाब से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी. तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, पी नॉट की. तो ये केस था. बाय द वे इतना सारा एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, आपसे रीजन पूछेगा. सो दिस इज व्हाट द वैलिड रीजन. सो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन अबाउट दिस कंसेप्ट. क्लियर है यहां तक? ओके, सो अ प्योर वाटर इज गिवन. ठीक है, आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जस्ट राइट डाउन. सिंपली शॉर्ट में लिखता हूं मैं. प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर आई हैव टोल्ड यू एंगल ऑफ कांटेक्ट इज हाउ मच, 0 डिग्री for pure water. For impure it is less than 90 degree, for mercury and for other it is greater than 90 degree. Another thing, H is equals to 7.5 centimeter. S surface tension it is 0.075 Newton per meter. Density of liquid it is 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Okay. Now G, we know that 9.8, we can take it as 10. Right? Now simply we have to find out the value of R. Now everyone, please pause it and solve and give me the value of R. You know the formula, R is equals to 2s cos theta upon rho R rho G. Apply this formula over here, okay? And tell me the value of very simple calculation. Please do it. So everyone, you have to try this and tomorrow send me the answer of small r. And you can also send on my personal WhatsApp window what will be the value of r. Okay? Now let's discuss the next question. Okay. Next question is again very interesting. Question is given. Here we have a beaker, and in beaker there is a water, simply impure water. In this beaker we have dipped a capillary. आ गया, very good. कहीं ना कहीं मिस्टेक थी होगी. Now here the height of this capillary is given 4 centimeters, the total height from this, but the water rises up to 1 centimeter. The total height is what? 4 centimeter, and from the beaker's level water rises in this capillary is about 1 centimeter. Okay. Now from this you can easily calculate H. Suppose everything will be given, the density of the liquid G, like previous question. So here we will apply what? The formula 2s cos theta upon R rho G. We'll put each and everything, all values, and suppose we'll get H is equals to 1 centimeter. हमारा आंसर एग्जाम्पल में हमने सारी वैल्यू पुट की, और इस कैपिलरी में वाटर कितना राइज हुआ, अप टू 1 सेंटीमीटर. तो एच की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1. एग्जाम्पल दे. क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि सपोज इसी बीकर में, इन द सेम बीकर, इफ आई टिल्ट दिस कैपिलरी, इसमें ये बिल्कुल वर्टिकल रखा हुआ है, मैं इसको कैसे रख दूंगा, ऐसे टिल्ट करके. देन इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन,
Now we'll keep this capillary like this. So this capillary makes angle how much? 630 degree. अभी क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक? Makes angle 60 degree. No. And the water rises. Like this. Okay. H is how much? 1 centimeter is already given. Suppose we don't know, इसमें जितना भी ये राइज हुआ है इसके लेंथ हमने कितने मान लिए यहां पर? L मान लिए, ठीक है? How will you calculate this? Remember, we have to find out this L, the value of L. We have to find out the value of L. Remember one thing. This H is, what is this H? This is always a vertical height. This is always what? Vertical height. इसको हम vertically measure करते हैं, ठीक है? So vertically, what actually? थोड़ा सा मैं इसको और बना दूं तो clear, so there will be no confusion. So यहां से यहां तक की हाइट ये कितनी आई थी हमारी? ऑर्डर कितना राइज हुआ था? 1 सेंटीमीटर. So H हमेशा आपको कैसा लेना है? वर्टिकल लेना है. So this would be what? 1 centimeter. So this height is 1 centimeter. This is angle 60 degree, and this is what? Length L. Here you can find the angle like this. This side is what? 1 centimeter. This angle is 60 degree, and this is what? L. This one. What we have to find out? The value of L. Okay. What will you do? Very good. Which one? Sine 60. What is the sine ratio? Sine is always, sine theta is what? Opposite upon hypotenuse. What is opposite? 1. Huh? Sine. Now this theta will be what? 60 degree. What is opposite over here? 1. Very good. Divided by hypotenuse is what? L. Right? Now what will be the value of 60? Root 3 by 2 is equals to 1 by L. Simply get the value of, from here you can easily calculate the value of L. Root 3 is 1.432 divided by 2, you will get the value of it. Or you can simply cross multiply. There are lots of ways you can calculate. And this one is also okay. बस L को आपको सेट करना रहेगा. सो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको ऐसा कुछ निकालने को बोले जहां पर आपका कैपिलरी क्या कर दिया गया? टिल्ट कर दिया गया. इस केस में आपको वर्टिकल हाइट जो देगा दैट वुड बी सेम, बिकॉज H हमेशा कहां से कैलकुलेट करते हैं हम लोग? वर्टिकल हाइट से. सो इन दिस केस यू हैव टू सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ L. तो पहले सारी चीजें आपको गिवन देगा एंड आपसे पहले क्या बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए? H. और अगर नहीं भी बोला है सपोज और आपको बोला कि L निकालो, तो एनी हाउ आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? H की वैल्यू. एंड दीज थिंग्स विल बी गिवन, नो प्रॉब्लम. सारी चीजें देगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H एंड सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट दिस आंसर. सो दिस वे वी कैन फाइंड. ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं, इवन जेईई नीट के क्वेश्चंस में भी आते हैं, ठीक है? सो ट्राई दिस वन. टुमारो विल डिस्कस some other questions and we'll revise some other chapters. Okay, so thank you my dear students. God bless you. Have a nice day.